सेंट जियोस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल कुमार परियार जो आज आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विषय का पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे ये क्रम संख्या, अधिगम क्षेत्र, पाठ्य वस्तु, अंक बार। इसका मतलब ये है, अधिगम क्षेत्र का मतलब होता है क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान के विषय में अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें पहला अधिगम क्षेत्र इसमें आपके इतिहास, दूसरा आपके अधिगम क्षेत्र में नागरिक शास्त्र और तीसरा अधिगम क्षेत्र में आपके भूगोल और उसके बाद में अधिगम क्षेत्र आपके अर्थशास्त्र और लास्ट में 5 इकाई आपके सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता। इनके साथ साथ में सबसे पहले हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास में जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास का जो चैप्टर है उसके अंदर आपके जो अंक बार यानी इतिहास का अंक बार इसमें दे रखा है 20। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आएंगे वो आपके 20 नंबर के आएंगे। अब इतिहास के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर, इतिहास के अंदर जो पाठ्यक्रम में पाठ है वो है पाठ्य वस्तु में सबसे पहला यानी पहला पाठ वो आपके स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसका मतलब ये है आपको इस अध्याय में स्वर्णिम भारत यानी जब भारत सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, विश्व गुरु के नाम से पुकारा जाता था, वो प्रारंभ यानी भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और 1206 ईस्वी तक की ही जानकारी आपको इस लेसन के अंदर मिलेगी। जो अब पहला जो लेसन है इसका जो अंक बार है वो आपके 5 नंबर का है। इसका मतलब ये है आपका जो पहला जो लेसन है उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो फर्स्ट जो लेसन है वो 5 अंक का है। अब इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा, नहीं अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा और लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से उसका अंक विभाजन किया गया है, यानी कि पहला जो लेसन है वो आपके 5 नंबर का होगा। उसके बाद में दूसरा जो लेसन है वो है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। कहने का मतलब ये कि भारत का संघर्ष काल शुरू हुआ था ये 1206 से लेकर के 1757, मतलब अत्यधिक संघर्ष का काल रहा। उस समय भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इसका भी जो अंक विभाजन है वो भी आपके 5 नंबर का होगा। वही अति लघुत्तरात्मक का 1 क्वेश्चन और लघुत्तरात्मक का 1 क्वेश्चन और उसके बाद 60 से 80 शब्दों का जो होगा वो 1 क्वेश्चन होगा। तीसरा जो लेसन है वो आपके अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, यानी कि इतिहास में इस चैप्टर में आपको भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना किस प्रकार से अधिकार जमाया, भारतीयों को कौन कौन से भारतीयों के साथ युद्ध हुए, वो जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और इसके साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य के साथ भारतीय सरकार या भारतीय लोगों के साथ कौन कौन से संघर्ष हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन से संघर्ष के कितने संघर्ष झेला, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय निवासियों के ऊपर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाला, दबाव डाला, किस प्रकार से अधीन किया, वो संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अर्थात अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के ऊपर किस प्रकार से अपनी हुकूमत जमाई, अर्थात अपना शासन जमाया, किस प्रकार से भारतीयों को अपने नियंत्रण में किया और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को परिवर्तन किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसकी जानकारी आपको इस अध्याय के अंदर मिलेगी। और ये जो अध्याय है इसका जो अंक बार है वो आपके अंक विभाजन में 6 नंबर का है, यानी ये जो पार्ट है वो 6 नंबर का है, अर्थात 6 अंक का है। इसमें आपकी इस पार्ट में 6 अंकों का प्रश्न आएंगे। चौथा जो लेसन है वो है विश्व इतिहास, यानी कि इसके अंदर आपको
विश्व इतिहास यानी विश्व के बारे में जानकारी मिलेंगी, जैसे जर्मनी का निर्माण, इटली का निर्माण, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद, ये जो है अलग अलग और भी विद्वान जो थे उनके बारे में, यानी संपूर्ण विश्व इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी विश्व के इतिहास के इसके अंदर चैप्टर लिए जाएंगे, जिसमें मुख्य तौर से रूस है, जर्मनी है, अमेरिका है, अमेरिका का जो युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध है, यहाँ तक इसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रूसी क्रांति, वो इसके अंदर बोल्शेविक क्रांति, ये जो जानकारी है आपको इस लेसन के अंदर मिलेगी, अर्थात विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और इस लेसन का जो है, इसका जो अंक विभाजन है वो आपके 4 नंबर का, यानी इस पार्ट से आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें क्या है, प्रश्न जो आते हैं वो टिप्पणी प्रकार के आते हैं, जैसे मुसोलिनी के ऊपर टिप्पणी लिखिए, पेट्रो कौन था, या बिस्मार्क कौन था, रक्त लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ जैसे रूसी क्रांति होने के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध होने के तात्कालिक कारण क्या थे, वो जानकारी आपको इस विश्व इतिहास के पाठ में मिलेगी। और इसमें 2 प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर के आते हैं। तो ये आपके जो था पहला अधिगम क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट, यानी पहली इकाई। अब दूसरी इकाई में आपका आता है सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र, सिविक्स। इसमें नागरिक शास्त्र के जो अंक विभाजन दे रखा है वो है 20 नंबर। इसका मतलब ये हुआ सामाजिक में जो नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर है वो आपके 20 नंबर के हैं, अर्थात इसका तात्पर्य यह है नागरिक शास्त्र में आपके इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रश्न आएंगे जिसका अंक बार 20 नंबर का है। इसमें जैसे 5वां पाठ वो है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र के बारे में, गणतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं, लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है, सत्ता का सबसे सर्वोच्च स्थान किसका होता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है क्या, इस संपूर्ण लोकतंत्र के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जनक किससे कहा गया है, किस प्रकार उसका निर्माण होता है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके फायदे क्या हैं, वो सारी लोकतंत्र के बारे में जो है डिटेल वो आपको इस लोकतंत्र के अध्याय के अंदर मिलेगी। और ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, उसका जो अंक विभाजन है वो है आपके 5 नंबर का। इसका मतलब ये है ये जो पार्ट है उसमें 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला है नंबर 6, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में जैसे कि राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, इसके संसदीय कार्य, टोटल जानकारी, यानी केंद्र सरकार के बारे में जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार, संसद का निर्माण कैसा होता है, या राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इस प्रकार से इसमें जानकारी आपको मिलेगी। सर्वसत्ता कौन सी होती है और संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति शक्तियाँ क्या है, उन शक्तियों के बारे में, और एक प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सारी जो जानकारी है आपको इस लेसन के अंदर मिलेगी, यानी केंद्र सरकार के जो है चैप्टर इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, और ये इसका जो अंक विभाजन है वो आपके 7 नंबर। इसका मतलब ये हुआ ये जो लेसन है, इस लेसन में से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अति लघुत्तरात्मक भी होगा, लघुत्तरात्मक भी होगा और एक निबंधात्मक प्रश्न भी होगा, जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न जो बनता है निबंधात्मक बनता है। अब इसमें मान प्रश्न ये आ गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अब ये बन गया अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो इसमें जो प्रश्न आएंगे तो अति लघुत्तरात्मक भी आता है, लघुत्तरात्मक भी आता है और निबंधात्मक प्रश्न भी आता है। अब आगे आपके 7वां जो लेसन है राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के इसमें जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, तो स्टेट यानी कि राज्य सरकार में क्या हो जाता है, राज्यपाल। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, और इसमें क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री। तो इसमें राज्य सरकार में राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, इसके बारे में राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य, उनके बारे में जानकारी आपको इस लेसन में मिलेगी। और बच्चों ये ध्यान दें, ये जो लेसन है उसका जो अंक विभाजन जो दे रखा है वो 8 नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार का जो ये लेसन है वो आपके इसमें जो क्वेश्चन जो आएंगे वो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए अंक विभाजन के हिसाब से इसको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि राज्य सरकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आगे आने वाले जो भी कोई कंपटीशन जो होते हैं उनमें भी ये नागरिक शास्त्र के इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाए, राष्ट्रपति को कौन दिलाए, कई प्रकार इसमें प्रश्न बनते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हमारे अन्य कंप्यूटर जैसे कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं, पटवारी के एग्जाम्स हैं, अन्य एग्जामों से काफ़ी इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे 10th के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के जो इसमें से जो लेसन है उसमें से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। अगला यूनिट है यानी इकाई सामाजिक विज्ञान का, वो है आपके भूगोल, जिसका अंक बार है आपके 18। इसका मतलब ये हुआ सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल का जो पार्ट है, भूगोल की जो यूनिट है, अर्थात उसमें आपके जो अंक विभाजन है वो आपके इसमें है 18 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल के जो भी चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में उनमें से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो वो 18 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो हर एक इसमें जो पार्ट दे रखे हैं उनमें से कितने कितने अंक हैं वो देखिए। तो भूगोल का जो चैप्टर है, जो पाठ्य वस्तु का क्रम अनुसार 8वां पाठ का नाम जल संसाधन, यानी जल के कौन कौन से स्रोत हैं, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कौन कौन से हम पानी को, जल को बचाने के लिए स्टोरेज जो बना रखे हैं वो कौन कौन से स्रोत है। टोटल जल संसाधन के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगी और जल का हम किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, करना चाहिए, किस प्रकार बचाना चाहिए, जल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है और जल से हम कौन कौन से किसी भी प्रकार उपयोग लेते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें इस जल संसाधन में मिलेगी। और ये जो लेसन है वो आपके है 3 नंबर का। अब इसमें देखिए भूगोल में एक आप ध्यान रखें, निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आता है। निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें मानचित्र का भी पूछते हैं, जिसमें खनिज का ले लिया, जल संसाधन के स्रोत, जैसे कोई नहर का पूछ लिया, कभी इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, उसके कहाँ से कहाँ, तो उसका स्थान के बारे में पूछ लिया। छोटा निबंध, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और मानचित्र संबंध इसमें से क्वेश्चन, इस प्रकार से इसमें डिवाइडेशन किया जाता है। तो जल संसाधन का जो लेसन उसका अंक विभाजन है आपके 3 नंबर का। और अगला जो लेसन है वो आपके कृषि। अब कृषि किस प्रकार से, कृषि क्या है, कृषि किस प्रकार से की जाती है, फसलें कौन कौन से, जैसे खरीफ फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, उन फसलों के बारे में जानकारी हमें इसमें मिलेगी, जिसका अंक विभाजन है 3 नंबर। यानी ये जो लेसन है वो लेसन है आपके 3 नंबर का। अगला जो लेसन दे रखा है वो आपके खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या भाई खनिज क्या है? सबसे पहला तो हमें ये समझना होगा खनिज क्या है, यानी भूगर्भ से खोद कर जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निकालता है, जिसका वो सदुपयोग करता है, उसे हम कहते हैं खनिज। तो खनिज कौन कौन से खनिज निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको इस अध्याय में मिलेगी। इसके साथ साथ में ऊर्जा संसाधन, ऐसे संसाधन यानी साधन कौन से हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं इसकी भी जानकारी हमें इस लेसन के अंदर मिलेगी, जिसका लेसन का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और इसका जो अंकों का जो विभाजन है वो है 3 नंबर। इसका मतलब ये हुआ ये जो पार्ट है, इस पार्ट में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे, जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे अभी मैं बोल दूं कि मैंगनीज का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपको कई प्रकार के ऐसे खनिज हैं जो खनिजों के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये लेसन है आपके 3 नंबर का। आगे लेसन 11 विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग, उद्योग हम सोचते हैं जैसे व्यवसाय,
मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, धन अर्जित करने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई उद्योग स्थापित करता है, साधन बनाता है, स्रोत बनाता है जिसके माध्यम से वो धन अर्जित कर सकें, तो उद्योग स्थापित करता है। तो विनिर्माण उद्योग, अब विनिर्माण उद्योग वो उद्योग होता है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले साधन जैसे खनिज है, खनिज से प्राप्त मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका निर्माण करता है, उससे हम कहते हैं विनिर्माण। जैसे कुम्हार होता है, दीपक बनाता है, दीपक बनाने के लिए सबसे पहले उसे क्या लाने पड़ेगा? मिट्टी। कहाँ से प्राप्त हुई? प्रकृति से। प्रकृति से वो मिट्टी लाया, फिर मिट्टी के माध्यम से वो बनाता है, फिर उसको पकाता है। तो मनुष्य ने उसका क्या किया? निर्माण। क्यों किया? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो प्राकृतिक से वस्तु प्राप्त करके मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का निर्माण करता है और करता है, फिर हम उसका सदुपयोग करते हैं, उससे हम कहते हैं विनिर्माण। तो ये जो लेसन है विनिर्माण उद्योग, इस प्रकार के कई उद्योग होते हैं जो मनुष्य प्रकृति से संसाधन स्रोत प्राप्त करके उस वस्तुओं का निर्माण करते हैं और अपना उद्योग स्थापित करते हैं। किस लिए करते हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो ये है विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योग जो है, इस जो लेसन में से आपके जो अंक बार है उसका है 3 नंबर, यानी इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर है मानव संसाधन। मानव को ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। तो ये मानव संसाधन के संपूर्ण जो मनुष्य क्या करता है, स्रोत कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करता है, फिर उसका निर्माण करता है कि क्यों करता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो सारी जानकारी आपको इस लेसन में मिलेगी। ये भी आपके 3 नंबर का। फिर है 13वां पाठ जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। यानी परिवहन क्या है कि एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है और वस्तुओं को लाया और ले जाया जा सकता है। और लाने और ले जाने, जाने और आने के लिए जिस साधन का वो इस्तेमाल करता है, हम उस साधन को परिवहन कहते हैं। तो परिवहन साधन आप देखिए कई प्रकार, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइप मार्ग, ये जो है परिवहन है, स्थल मार्ग। तो ये परिवहन के साधन हैं। और संचार जैसे कि टेलीफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हमें इस परिवहन एवं संचार के साधन से मिलेगी। और ये जो लेसन है आपके 3 नंबर का है। तो इसी प्रकार से ये आपकी जो तीसरी जो यूनिट है सामाजिक विज्ञान में भूगोल, जिसका अंक बार 18, और ये जो लेसन है, जो लेसन दे रखे उस लेसन में प्रत्येक जो लेसन वो आपके 3-3 अंक के होंगे। और इस लेसन में आपके ध्यान दें, भूगोल का जो इकाई है उसमें आपके निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली सिर्फ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं। अब है सामाजिक विज्ञान के आपके 4th यूनिट यानी 4थी इकाई, जिसमें अर्थशास्त्र, जिसका अंक बार है 18। यानी इसमें ये हुआ कि अर्थशास्त्र का जो पार्ट है वो इसमें से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो अर्थशास्त्र में जो लेसन दे रखा है, सबसे पहले 14वां लेसन जो आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इसमें जानकारी में ये मिलेगी कि आर्थिक अवधारणाएं क्या है, हमारे उद्योग किस प्रकार से संचालित होते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई, इसमें संपूर्ण जानकारी उद्योगों के बारे में जानें, उसका नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, उनका नियोजन कब हुआ, उनकी गणना किसके माध्यम से की जाती है, संगणना किस प्रकार से की जाती है, ये जानकारी हमें इस अध्याय में से मिलती है। और ये जो है वो आपके 3 नंबर का जो इसके अंक बार दे रखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ इसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। आगे है 15वां पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। इस लेसन में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से सिद्धांत इसके अंदर जोड़नी चाहिए, वो जानकारी हमें इसके अंदर मिलती है। और विशेषताएं क्या है वो भी जानकारी हमें इसके अंदर मिले। इसके साथ साथ आगे विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था में विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी हमें प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, वो जानकारी हमें इसके अंदर मिलेगी। और जिसका अंक बार है 4। इसका मतलब यह है कि इस लेसन से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे।
आगे है 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। चुनौतियाँ शब्द आ जाता है, इसका मतलब होता है समस्याएं, कठिनाइयाँ। कौन कौन सी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ किसमें, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष यानी सामने के भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही है, समस्याएं, उसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी। जैसे गरीबी है तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि ये भी एक प्रकार की समस्या है। तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, वो जानकारी हमें इसके अंदर मिलेगी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास भी करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन इनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो वो कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो जानकारी हम इसमें से हासिल करेंगे। और इसका अंक विभाजन है 3, यानी इस लेसन से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अगला लेसन है 17वां, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। कि भाई भारत के अंदर मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे मुद्रा की प्राप्ति हो, वित्तीय धन कहाँ से प्राप्त हो, किस माध्यम से हो, किस तरीके से हो, यह जानकारी हम इसमें से करेंगे। और इसका जो अंक विभाजन है वो आपके 4 नंबर का, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन हमें इस लेसन से प्राप्त होगा। अब आगे 18 जो लेसन है वो है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। कहने का मतलब यह है उपभोक्ता एवं विधि, उपभोक्ता क्या है इसके बारे में, इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को यानी ग्राहकों को किस प्रकार से जागरूक करना है, और इसके साथ साथ सूचना का अधिकार किस तरह से प्राप्त होता है कि उपभोक्ता संपूर्ण अपनी सूचनाएं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, उसकी जानकारी हमें इस अध्याय से प्राप्त होगी। और इसका जो अंक विभाजन है वो आपके 4 नंबर, यानी इसमें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब लास्ट इकाई है 5वीं इकाई, जो सड़क सुरक्षा व स्वच्छता, यानी सड़क सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसका जो अंक विभाजन है वह है 4 नंबर, यानी इसमें जो इकाई में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सड़क सुरक्षा का जो 19वां जो लेसन है, इसमें सड़क सुरक्षा नियम, यानी हम सड़कों का नियम किस प्रकार से पालन करना चाहिए, सड़क पर किस प्रकार चलना चाहिए, और हमें सड़कों के नियमों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, सड़क सुरक्षा के नियम कौन कौन से हैं, ये संपूर्ण जानकारी हमें इसके अंदर मिलेगी। अब जैसे वाहन चलाते हैं या मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, हम हेलमेट लगा होना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, वाहन को धीरे चलाना चाहिए। अब जैसे कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, यानी इसमें जो भी नियम है वो संपूर्ण उसमें जानकारी हमें इसमें से मिलेगी। और ये जो है आपके इसमें आपके 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। और 20वां जो लेसन है वो आपका स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। भारत को स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, जगह जगह आप देखते हैं कचरा बिखरा होता है, इसको हटाना है, तो हटाएंगे तो बात स्वच्छ होगा, और बात स्वच्छ होगा तो कई प्रकार की बीमारी से हमारा देश मुक्त होता है। तो इसमें स्वच्छता और ठोस कचरा, यानी जो ठोस कचरा है उसको किस प्रकार से दूर करना है, कहाँ डालना है, उसका प्रबंधन करना है कि अगर ठोस कचरा के विनिर्माण रूप अगर कोई काम आता तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन कचरा जो है कहाँ डालना चाहिए, किधर डालना चाहिए, कैसा कचरा है, उसके बारे में और संपूर्ण जानकारी हमें इसके अंदर मिलेगी। और बात को स्वस्थ रूप से बनाने का प्रयास करने के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो ये जो लेसन है ये आपके 2 नंबर का, यानी इसमें से आपके 2 नंबर का आता है। तो 5वीं जो इकाई है बच्चों वो है आपके 4 नंबर की। तो ये आज आपके सामने जो कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम और इसके साथ में अंक बार का विभाजन आपके सामने दस गए, जिसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।